अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अब सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज अपनी इस वीडियो में हम मोबाइल सॉफ्टवेयर में CM2 डोंगल में SP2 का इंटरफेस रीड आउट करेंगे और ये देखेंगे हम SP2 में कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में SPD मुकम्मल किया था इंटरफेस, तो आज की हमारी वीडियो है SP2 के मुतल्लिक। तो अब यहाँ पे नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बिना हम ओपन करते हैं अपना CM2 SP2 का इंटरफेस। तो व्यूअर्स, ये है हमारे पास CM2 SP2 का इंटरफेस। अब ये इंटरफेस आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे कि सेम लाइक MT2 की तरह है। यहाँ भी हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है। वो सेटिंग ये है कि हम सेटिंग के टैब में आके यहाँ पे देखें, यूज़र नेम और पासवर्ड हमसे एक मांगा जा रहा है जो इस वक्त यहाँ पे पुट नहीं है, दर्ज नहीं है, वो हमने यहाँ पे पुट करना है। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें बेसिकली डोंगल मैनेजर से मिलेगा। तो मैं इस विंडो को मिनिमाइज़ करूँगा। मिनिमाइज़ करने के बाद हम डोंगल मैनेजर ओपन करेंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये है हमारे पास डोंगल मैनेजर। तो अब यहाँ पे हम गेट यूज़र एंड पासवर्ड पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखें, कार्ड विद स्पेसिफाई ऐड इज़ नॉट फाउंड। बेसिकली हमारे पास इंटरफेस ओपन है बैक एंड पे। हम उस इंटरफेस को क्लोज़ करेंगे और फिर डोंगल मैनेजर हमारे पास वर्क करेगा। और अब यहाँ पे देखें, हम गेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमें यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे शो हो गया। अब हम चलेंगे CM2 SP2 इंटरफेस को ओपन करेंगे और वहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इंटरफेस था। सेटिंग की टैब में चलेंगे और सेटिंग की टैब में चलने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, डोंगल मैनेजर को सामने रखेंगे। और डोंगल मैनेजर को सामने रखने के बाद तो हम यहाँ से बेसिकली अब यूज़र नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देन हमारे पास था पासवर्ड और पासवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आ चुके हैं। अब इसको सेव करने का तरीका क्या था? इसको सेव करने का तरीका ये था, आप इस इंटरफेस को क्लोज़ करें और दोबारा रीस्टार्ट कर लें। तो हम इस इंटरफेस को क्लोज़ करके रीस्टार्ट कर लेते हैं अगेन। तो व्यूअर्स, अब हम सेटिंग की टैब में चल के देखेंगे तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास सेव हो चुका है। अब बेसिकली हम प्लेटफॉर्म वाले टैब पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन की सिलेक्शन करना सीखेंगे। तो ये है व्यूअर्स हमारे पास प्लेटफॉर्म की टैब। अब यहाँ पे टैब का मैंने आपको बताया था, ये जो पूरा होल इंटरफेस है बेसिकली ये हमारे पास MT2 की तरह है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोन की सिलेक्शन, यानी कि फ़ोन की IC की सिलेक्शन। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले IC 7715 है और इसमें जो मॉडल है वो बेसिकली eMMC 512 MB, और ये हमारे पास एक ही है तो ये एक ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा IC यूज़ होने वाली है वो मैक्सिमम 50 to 60% ये यूज़ होती है 7731E। ठीक है, बेसिकली IC के 4 नंबर पूरे हैं, ये E आगे अल्फ़ाबेट है। अब यहाँ पे आ जाएं तो इसमें देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम जो पहला रखते हैं, पहला ऑप्शन प्रायोरिटी देते हैं जिसको, वो है 1 GB वाले को। ठीक है, और फिर हम उसके बाद 2 GB वाले को। हम इनमें से ये नीचे जो ऑप्शन हैं MBs वाले, इनको कम ही यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास जितने भी फ़ोन हैं वो तकरीबन 1 GB रैम से ऊपर वाले ही हैं। और यहाँ पे नीचे आ जाएं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली ये आपको वही ICs शो हो रही हैं। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे MT2 में कर सकते थे, वो यहाँ भी कर सकते हैं। अब बेसिकली आपके पास CM2 SP2 में आईटेल के फ़ोन हैं कुछ। ठीक है, ये इसके आईटेल के फ़ोन हैं, ये डायरेक्ट आपको मॉडल दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली अपना मॉडल सेलेक्ट करें और मॉडल सेलेक्ट करने के बाद काम कर सकते हैं। आईटेल के बाद जो यहाँ पे ज़्यादा फ़ोन है वो होगा जी, देख लेते हैं हम अपनी स्क्रीन पे।
ये देखें, ये वो फ़ोन भी हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी चलते हैं, ठीक है। तो ये डोंगल बेसिकली पूरी दुनिया में यूज़ हो सकती है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो ब्रांड भी हैं जो बाहर के ममालिक में फ़ोन्स यूज़ होते हैं। और फिर टेक्नो के कुछ फ़ोन्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, अब टेक्नो में बेसिकली आईसी दी हुई है एक हमें, और एक बेसिकली हमें उसका मॉडल दिया हुआ है। तो ये दो ही हैं इसमें, क्योंकि टेक्नो और क्या कहते हैं इन्फिनिक्स हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हैं वो MT2 में हैं। ZTE के कुछ फ़ोन दिए होंगे हमें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे हमें मॉडल नंबर दिए हुए हैं, ऊपर हमें आईसीस दी हुई हैं कुछ, और ऊपर 2 GB रैम वाले फ़ोन भी हैं इसमें। देन यहाँ पे व्यूअर सबसे ज़्यादा जो फ़ोन यूज़ होगा वो इन ऊपर वाली आईसीस में होगा। ये अपने आईसी गूगल से देखने के बाद फिर यहाँ आना है, यानी कि आप गूगल पे सर्च करेंगे प्राइस इन पाकिस्तान पे, या फ्लैश फाइल के थ्रू आप आईसी सेलेक्ट करेंगे, और आईसी सेलेक्ट करने के बाद आप एसपी के इंटरफेस पे आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपके फ़ोन की आईसी है 9820। अब इस एक्स का मतलब है अल्फ़ाबेट, एक्स बेसिकली यहाँ पे अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि अल्फ़ाबेट ई हो सकता है, सबसे ज़्यादा ई ही होगा, या एम हो सकता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पे मोस्टली यूज़ होते हैं इन इंटरफेसेस में। तो अब बेसिकली ये आईसीज़ है हमारे पास, ठीक है। और अब यहाँ पे हम आके अपना सीपीयू सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली आपका मेन काम इस टैब पे है, इस इंटरफेस पे है। उसकी वजह ये है कि आप जब तक आपको आईसी का पता नहीं होगा आप यहाँ पे आईसी सेलेक्ट नहीं कर सकते, और जब यहाँ पे आईसी सेलेक्ट नहीं है आप यहाँ पे उसका मॉडल भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मोस्टली जो फ़ोन होते हैं, ठीक है, जिनमें 1 GB रैम है, और या मॉडल्स में आपको 1 GB रैम नज़र आ रही हो, तो आप वही सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर अपना काम शुरू कर दें। अब बेसिकली आपके पास ये थोड़ा सा जो प्रोसीजर है ऊपर सीपीयू प्लेटफॉर्म वाला, ये टफ़ है। अगर आप इसको इजी करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल करें और इन नीचे वाले 2 ब्लॉक्स को अनेबल कर लें। तो अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, देखिए नीचे वाले 2 ब्लॉक्स आपके पास अनेबल हो गए। अब यहाँ पे आप क्या करें, ये पढ़ लें ज़रा, सेलेक्ट FDL1 बूट FDL एजेंट और पैक फाइल। या तो आप उस फ़ोन की, जो फ़ोन आपके पास कस्टमर लेके आया, उसकी पैक फाइल, यानी कि पैक फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन है स्मार्टफोन के लिए, और SP2 में सारा स्मार्टफोन ही है। या तो आप वो दे दें, या उसकी बूट की फ़ाइल दे दें, जिसे हम MT2 में DA फाइल भी कहते थे। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको फ़ाइल दे देंगे जहाँ भी आपके पीसी में मौजूद है। और अगर अब ये देखें सेकंड लाइन में FDL2 है, तो FDL2 वो कह रहा है कि ये यूज़ नहीं होती जब आप फर्स्ट वाली को यूज़ कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ फ़ाइल पुट कर दी तो बेसिकली वो फ़ाइल वो दोनों में ऑटोमेटिकली पुट हो जाती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कस्टम सेटिंग आसान है बजाय सीपीयू प्लेटफॉर्म के। तो इसमें बेसिकली आप करेंगे क्या, इस टैब में आप फ़ोन की ही या तो पैक फाइल, यानी कि पैक फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन है, उस फ़ोन की फ्लैश फाइल दे देंगे, या फिर उसी फ़ोन की बूट फाइल, जिसे आप MT2 में DA फाइल कहते हैं, वो दे देंगे। जब वो फाइल दे देंगे तो वो फ़ोन यहाँ पे सिलेक्ट भी हो गया है, उसकी बूट फाइल भी इसके पास आ गई है। अब आप आगे जाके अपना काम कर सकते हैं, और हर फ़ोन की पैक फाइल या बूट फाइल अपनी होगी। ये याद रखिएगा, आप एक ही फाइल हर फ़ोन में पुट नहीं करवा सकते। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएं। अब पोर्ट स्पीड, ये पोर्ट स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे है उधर ही रहने दें इसको, ठीक है। डैग मोड, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये यानी कि फ्लैश। तो अब यहाँ पे कंट्रोल की सेटिंग में आ जाएं, पोर्ट स्पीड यही रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट जो है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है इसको ना छेड़ें, क्योंकि अगर आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपका इंटरफेस डिस्टर्ब हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास सेम वही ऑप्शन है, आइडेंटिफाई डिवाइस, ठीक है, ये चेक डिवाइस। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड फुल इंफॉर्मेशन, यानी कि फ़ोन की पूरी इंफॉर्मेशन, और नीचे आपके पास है रीड सिक्योरिटी इन्फो, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा आपको फ़ोन की, या सेक्शन के बारे में। बेसिकली ये आपको सिक्योरिटी के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है, सेक्शन के बारे में या फ़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ऊपर से मिलेगी। और फिर आप रीड डिवाइस पे प्रेस करेंगे, रीड डिवाइस पे प्रेस करने के बाद
आपके पास यहाँ पे बूट फाइल या पैक फाइल पुट होगी और फिर आपको वेट फॉर डिवाइस कनेक्शन, जैसे आप देखें यहाँ पे वो कह रहा है एरर है। बेसिकली हमने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट नहीं की हुई। आप जब फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ये एरर नहीं देगा। अब हम यहाँ पे इसको डिसेबल करते हैं, ऊपर वाले को अनेबल करके आइडेंटिफाई पे प्रेस करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें वेट फॉर फ़ोन या वेट फॉर डिवाइस कनेक्शन या कोई ऐसी हिंट देगा जिसके बाद हमने अपना फ़ोन लगाना होगा। तो फ़ोन आप लगाएंगे कैसे, वही सेम वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, उसकी बूट कीज़ होंगी। अगर आपके पास बूट केबल है तो वो कीज़ प्रेस करने की मोस्टली फ़ोन में ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप अपना फ़ोन अटैच कर लेंगे यहाँ पे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे पास आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा हम सेटिंग की टैब में यूज़र नेम और पासवर्ड और प्लेटफॉर्म की टैब पे फ़ोन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी प्रैक्टिकल काम या यहाँ पे सर्विस टैब के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।